मेरे मन में हमेशा से एक डर था कि पता नहीं मैं सोलो ट्रैवल कभी कर भी पाऊंगी या नहीं मतलब बाजू वाली शॉप तक मैं अकेली नहीं जा सकती और खुद का बॉस खुद का डिसीजन लेना होता है वहां तो। पर भाई कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। डरते कांपते टिकट बुक कर ली मैंने 7:30 बजे की बस पकड़ने के लिए। मैं 7 बजे अपने घर से निकल रही हूँ सबको टाटा बाय बाय करते हुए। मेट्रो से कश्मीरी गेट पहुंची और बस ऑलमोस्ट छूट ही गई थी। भगवान जी भी कह रहे थे इस बार कोई बहाना नहीं, भाग सिमरन भाग और पकड़ ले अपनी बस। जैसे ही सुबह आँख खुली नज़ारे थोड़े और सुंदर हो गए, बोली थोड़ी और मीठी हो गई, चेहरे और प्यारे हो गए। मैं पहुंच गई बिर, जो मशहूर है पैराग्लाइडिंग के लिए। आसमान में बर्ड से ज्यादा पैराग्लाइडर्स हैं। बस कंधे पर बैग टांगा और निकल गई अपने स्टे के लिए, जो ड्रॉप लोकेशन से सिर्फ 650 मीटर्स दूर था। पर मैंने चूज किया गूगल बाबा, जिन्होंने मुझे तसल्ली से 1 घंटा 45 मिनट्स में पहुंचा दिया था। पर अच्छा ही हुआ ना, इतने सुंदर रास्ते शायद 650 मीटर्स में तो नहीं दिखते। पहाड़ों में हमेशा लोकल लोगों से रास्ता पूछो। वैसे अभी 8 बजने वाले थे और ऑब्वियसली चेक इन नहीं हो पाया, पर हम वेट नहीं करने वाले। ब्रेकफास्ट किया, बैग कॉमन रूम में रखा। नहीं तो आपने क्यों नहीं की फिर? ऐसे नहीं कही। स्कूटी रेंट आउट करी और निकल गए डिसीजंस लेने, मतलब घूमने। और खुद को मैंने बोला प्लीज उदित्या मेरा साथ मत छोड़ना, तू तो बड़ी ब्रेव निकली। सोचा नहीं था माउंटेन्स में स्कूटी चला लेगी। सबसे पहले प्लीज गाइड कर लेना क्योंकि रास्ता काफी डिफिकल्ट है। बोलते हैं बनगोड़ हिडन वाटरफॉल बीसी को बोलते हैं। हाँ, वहाँ हमें ज्वाइन किया 2 और लोगों ने। तब रियलाइज हुआ कि ट्रस्ट नाम की एक चीज है जो कि करी जा सकती है। तो 2 से 4 भले। ना हम उन्हें जानते थे ना वो हमें, ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रूठने मनाने की चिंता। बस घूमना फिरना हंसना, यही तो चाहिए था। क्योंकि वो कहते हैं ना, तू मंगदा मंगदा थक जाएगा, वो देंदा देंदा नहीं थकेगा। परेशानियां तो सबकी लाइफ में होती हैं, पर हम पास्ट और फ्यूचर में इतना खो जाते हैं कि हम आज को जीना भूल जाते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये स्कूटी के पीछे बैठ के मेरी वीडियोस कौन ले रहा है। तो ये है मेरी माता श्री, जो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि अपने नियम जहाँ जाती हैं वहाँ फॉलो करती हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। सब सो रहे हैं, बस अब जीप का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आती है हम अपनी साइट पे पहुंच जाएंगे। पहली बार किसी के लिए विंडो सीट छोड़ रही थी। ऐसे मैं और मम्मी 2 अलग इंसान तो हैं, लेकिन हम एक ही हैं। क्योंकि पैराग्लाइडिंग मैं करने वाली थी और मम्मी अपने ग्लाइडर को बोल के मेरी वीडियो बनवा रही थी कि देखो देखो वो वाला पैराशूट में ना मेरी बेटी है, उसकी वीडियो ले दो। अब बताओ, है इससे बेटर प्यार कहीं? फिर हम दोनों माँ बेटी हवा में उड़े और मम्मी तो भाई पहली ही ट्रिप में सीधा एडवेंचर कर रही थी। ऐसे रिकमेंड तो मैं कुछ नहीं करने वाली, खुद एक्सप्लोर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं पसंद आएगी चीज़, ऐसा मैं नहीं मेरा फ्रेंड बोलता है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो मुझे उसकी वजह से भी ट्रैवल का शौक हुआ है। बाकी 2 दिन से हम लोग सोए नहीं थे, तो अब स्टे पर आराम करने जा रहे हैं 4-5 घंटे। फिर मार्केट एक्सप्लोर करी और मम्मी को तो इतना शांत मैंने पहली बार देखा था। वैसे इतना कुछ एक वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है, पर हाँ मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी क्योंकि मेरा दिल पहाड़ों में ही रह गया।